जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 4 आतंकियों को बरी किए जाने को लेकर अलवर के सांसद महंत बालक नाथ ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह तुष्टीकरण का नतीजा है कि कांग्रेस सरकार ने आतंकियों की ढंग से पैरवी नहीं की। उन्होंने यह बात आज पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट के 4 आरोपी रिहा हो जाना यह सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। भले ही सरकार ने एएजी को पद से हटा दिया हो, लेकिन यह उसका तुष्टीकरण का नीति का नतीजा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा यही काम करती है, इनके लोगों को अंदर 15 लाख रुपए देती है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग होते हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इनके मामले में सरकार तुरंत ही पैरवी करने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही ऐसी नीति अपनाई है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इनके हौसले पस्त हुए हैं। यह सारा सामान विदेशों से मंगवाते थे, इनके कमीशन मिलते थे, लेकिन अब केंद्र की भाजपा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाकर सारे संसाधन हथियार भारत में ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बौखलाकर दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। देखिए, ये जिस प्रकार से हम लोग कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को हम बार बार कहते हैं, उसका जीता जाता प्रमाण है कि जयपुर के अंदर जिस प्रकार से सीरियल ब्लास्ट हुए और लगभग 7 दर्जन से अधिक हमारे निर्दोष नागरिकों की उस समय पर हत्या हुई। उस समय पर कांग्रेस की शासन थी राजस्थान में। एक तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, उस समय पर कांग्रेस का शासन था राजस्थान के अंदर। लोगों को एक ब्लास्ट के समय जिस समय 2008 में जब ब्लास्ट हुए थे, तो उस समय कांग्रेस का शासन था। उस समय पर लोगों को खाली एक तरह से तसल्ली देने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ा। अपराधी यही थे, इनको पकड़ा गया। लेकिन मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, अपराधी पकड़ना एक अलग बात है, लेकिन अपराधी को सज़ा दिलाना एक अलग बात है। और अपराधी को पकड़ने के बाद में उन साक्ष्यों को इकट्ठा करना जिसके माध्यम से उस पर अपराध सिद्ध हो। यहाँ कांग्रेस ने जानबूझकर इन अपराधियों को बचाने का काम किया था। उस समय पर कोर्ट ट्रायल में मामला चला है, संवेदनशील मामला था, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का, और विदेशी ताकतों के साथ जुड़कर इन लोगों ने जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट किए थे। मैं मानता हूँ कि उस समय इन अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ में जानबूझकर, ताकि भविष्य में ये छूट जाए, उस समय पर जो इनकी जांच थी, छानबीन थी, या जितने भी साक्ष्य थे उनको इकट्ठा करने पर इन्होंने जानबूझकर उनमें ढिलाई बरती। और आज वर्तमान में फिर कांग्रेस की सरकार है कि ऐसे समय पर इनके रहते हुए वो अपराधी, आज मैं कहता हूँ एक इतना बड़ा बम ब्लास्ट, उसमें कुछ भी आरोप सिद्ध नहीं होना, कोर्ट के माध्यम से उनको बरी कर देना, कितनी बड़ी शर्म की बात है राजस्थान के लिए कि 70 से अधिक लोगों की हत्या के आरोपियों को ये राजस्थान सरकार सज़ा नहीं दिलवा पाई, उनको फांसी के तख्ते पर लटका नहीं पाई। ये किस प्रकार का न्याय दे सकती है राजस्थान को? और आज इनके रहते उनको दोष मुक्त करते हुए उनको कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये सारा का सारा खेल राजस्थान सरकार, इस कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का फल है। ये नहीं चाहते कि इनकी बिरादरी के लोगों को सज़ा मिले, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को आगे रखते हैं, उनको ही पार्टियां देते हैं, उनको ही सब सरकार की सुविधाएं देते हैं। अभी अपने बगल के अंदर गो तस्करी के मामले में, मैं नहीं कहता कानून लेना किसी के भी अधिकार में नहीं है, कानून को हाथ में लेना कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, और कानून का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। लेकिन यहीं बालेटा में जब धर्मायोगी मरता है तो उसको आज तक 1 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, और वहाँ वो 3 आदमी जो गौ तस्करी में लिप्त हैं, उनके ऊपर 10-12 मुकदमे हैं, उनको ये सरकार आके 15-15, 20-20 लाख हाथों हाथ देती है। तो ये सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट करता है कि सरकार किस मंशा की है और किस मंशा से ये काम करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, ये नहीं चाहती कि देश के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से ये छवि को धूमिल करने में लगे हैं, इनके जो प्रयास है, क्योंकि इनके साथ विदेशी ताकतों का पैसा है। क्योंकि कौन चाहेगा कि जब विदेशी लोगों की दुकानें यहाँ भारत में चलती थी, उनका सामान बिकता था, तो कौन सा देश चाहेगा कि भारत आत्मनिर्भर बने? कौन सा देश चाहेगा कि भारत मजबूत बने? तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर ये कांग्रेस आज भारत की छवि को पूरी दुनिया में, और माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के जन जन के एक लोकप्रिय नेता है, ये तो दुनिया का सर्वे है, किसी ने किसी के ऊपर जोर नहीं दिया। आज सोशल मीडिया के टाइम में लोग खुद अपने आप से सर्वे में भाग लेते हैं।
आज दुनिया के नंबर 1 और सबके लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री को जिस तरह से ये लोग अपमानित करने का काम करते, जिस प्रकार से भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, इन लोगों का केवल सत्ता प्राप्ति का कार्य है। ये लोग केवल सत्ता को चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को भी बदनाम कर सकते हैं और देश को लुटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उस समय 2008 के अंदर अपनी सरकार के बाद में 2000 जो ब्लास्ट हुआ उसी दिन की बात कर रहा हूं सर, खुद गया था उस दिन नहीं, उसके बाद में जो सरकार आई ना 2008 से, तो ब्लास्ट ही कांग्रेस सरकार में। मैं कह रहा हूँ ये जो न्याय जो आज जो न्याय मिला है, 5-4 साल से जो सरकार चल रही है, 4 साल से मामला कोर्ट में ट्रायल में चल रहा था। इनके जो एजी थे उन्होंने कभी कोई इसकी पैरवी नहीं करी। आज सरकार ने उसको जो है कि बर्खास्त किया है, उसको हटाया गया पद से। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं संज्ञान में ली गई थी? तो कोर्ट का जो निर्णय है उस पर आप लोग आपत्ति उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहे। कोर्ट राहुल गांधी के मामले में जब कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रही कांग्रेस, अरे भाई उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होती है। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट के सामने साक्ष्य ही नहीं रखे गए। हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने कोर्ट के सामने साक्ष्य ही नहीं रखे, मामले की पैरवी नहीं करी और आज 70 से अधिक लोगों की हत्या के मामले के जो दोषी है वो उनको कोर्ट ने बरी करा, क्योंकि कोर्ट की मजबूरी है। कोर्ट साक्ष्य देखता है, साक्ष्य इन्होंने रखे नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की, उसकी पैरवी ठीक से नहीं की। इनके एलजी जो कि इनके अटॉर्नी जनरल हैं, उन लोगों ने इस केस को देखा ही नहीं। हम ये बात करें।